हरियाणा के कैथल जिले में 13 साल बाद लिया गया डबल मर्डर का बदला। ये भयानक तस्वीरें देखिए, जहां भरे चौक के बीच एक लथपथ देह नजर आ रही है और चारों ओर गांव के लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं कैथल जिले से, जहां वर्ष 2012 में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था और तकरार इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उस दौरान दो लोगों की दर्दनाक तरीके से जान ले ली गई थी। आज सुबह चाचा भतीजे की जान लेकर इसी का बदला लिया गया। गांव पाई और जटेड़ी की सीमा आपस में सटी हुई है। शुक्रवार को अमावस्या पर दोनों चाचा भतीजे खेत में बने पितरों के स्थान पर पूजा करने गए थे। इसी बीच हमलावर यहां घात लगाए बैठे थे। हमलावरों ने पहले खेतों में 40 साल के भतीजे राजेंद्र का पीछा किया और उसे अंधाधुंध 4 गोली मारी। बताया जा रहा है कि कुछ फायर खाली भी गए थे और हमलावर तब तक वहीं खड़े रहे जब तक उन्होंने राजेंद्र की मौत कंफर्म नहीं हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 2 बाइक पर 4 बदमाश आए। उनके पास हथियार थे और उन्होंने आते ही फायरिंग शुरू कर दी थी। इस पर राजेंद्र तो खेतों की ओर भागा, जबकि वीरभान गांव की ओर दौड़ने लगा और इसके बाद गांव पाई में चाचा वीरभान को ढूंढकर हमलावरों ने भरे चौक में 3 गोली मारी। गांव पाई में चाचा वीरभान उर्फ भाना और इसके भतीजे राजेंद्र की मौत में करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी और लगभग 10 मिनट का अंतराल है और इसके बाद हमलावर मौके से बेखौफ फरार हो गए। फिर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मारे गए चाचा भतीजे का नाम 13 साल पहले हुए डबल मर्डर में शामिल था। जानकारी के अनुसार 2012 में गांव पाई में जमीनी विवाद को लेकर डबल मर्डर हुआ था, जिसमें मृतक राजेंद्र को सजा भी हुई थी। इस मामले में कैथल एसपी ने क्या बताया, जरा सुनिए। सुबह हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि जो जठेड़ी गांव में और उसके अलावा पाई गांव में मर्डर हुए हैं, 2 मर्डर हुए हैं। तो अभी तक की हमारी इंफॉर्मेशन में जो निकल के आया है कि जो मरने वाले और मारने वाले हैं, इनकी आपस में जो पुरानी रंजिश चली आ रही है ज़मीन को लेके, उसी में जो मरने वाले हैं 2012 में उनके अगेंस्ट मुकदमा रजिस्टर हुआ था। उन्होंने दूसरी वाली पार्टी के 2 लोगों को का मर्डर किया था। उसी रंजिश में अभी तक निकल के आया है कि उसी रंजिश में ये मर्डर हुए हैं। ये जो मरने वाला राजेंद्र है वो उस 2012 के मुकदमे में सजा याफ्ता भी रह चुका है और अभी 3-4 साल से जेल से बाहर आया हुआ था। अभी फिलहाल इनके बीच में कोई तनाव नहीं था, लेकिन जमीनी रंजिश को लेके और इनका जो मर्डर हुआ है उसी को लेके ये मर्डर हुआ है। हमारी इसमें जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैथल डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उसके अलावा नज़दीकी ज़िले हैं, उन सबको अलर्ट कर दिया गया है। उन सबकी टीमें भी इस पे लगी हुई है। उसके अलावा एसटीएफ की 4 टीमें भी इस पे लगी हुई है। जो अक्यूज्ड हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं और तुरंत ही जितनी जल्दी होगा पुलिस इसको पकड़ लेगी। सुबह हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो लगभग 8:45 बजे के आसपास की इन्फॉर्मेशन आई थी मर्डर की। जो हमने देखा है मर्डर के बीच में लगभग 5 से 7 मिनट की डिस्टेंस है, जो क्योंकि जो अक्यूज थे वो बाइक पे थे, तो 5-7 मिनट की डिस्टेंस है और दोनों जो मरने वाले हैं दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो मारने वाले हैं वो भी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो भी एक ही परिवार के, मतलब ये दोनों भी आपस में परिवार के सदस्य। जो मारने वाले हैं वो दोनों सेम ही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे भी क्राइम किया है और दूसरी जगह पे भी क्राइम किया है। एक घटना जठेड़ी की है और दूसरा पाई की है। इसमें हमारी जो एसएचओ की टीम है वो, उसके अलावा दोनों सीआईए की टीम लगी हुई है, उसके अलावा हमारी एबीटी की टीम भी लगी हुई है, एसटीएफ की 4 टीमें भी लगी हुई है और नजदीकी जिलों की सारी सीआईए टीम भी इस काम पे लगी हुई है। अभी सीसीटीवी हमारी तरफ से चेक किया जा रहा है और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और निकलने की उम्मीद है हमारे पास। तो सुना आपने, एसपी उपासना का कहना है कि गांव पाई में जमीन को लेकर हुए विवाद में डबल मर्डर हो गया था। इस केस में राजेंद्र का नाम भी सामने आया था और तब इस मामले में 13 आरोपी बने थे और राजेंद्र को तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साल 2018 में ये कोर्ट से बेल लेकर बाहर आया और गाँव में खेती बाड़ी और दूसरे काम कर रहा था। इसके बाद से दूसरे पक्ष के लोग रंजिश रखे हुए थे। हालांकि ग्रामीण डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन पुलिस की ओर से सुरक्षा का आश्वासन दिया जा रहा है। अब देखना होगा मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन इस खबर से ये तो साफ हो गया है कि जमीनी विवाद कितना भयंकर रूप धारण कर लेता है। कितनी ही पीढ़ियां गुजर जाएं, लेकिन दुश्मनी ना जाने
कितनी पीढ़ियों तक बरकरार रहती है। इस खबर को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।